हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज 2 नवंबर और जो 31 अक्टूबर को SBI जे मेंस की जो एग्ज़ाम हुई थी उसके अंदर जो क्वेश्चंस आए थे हम उनको डिस्कस करेंगे और 3 हम डेज की बात करेंगे। यहाँ हमारे पढ़ाई हुए से 50 से 40 क्वेश्चन हो वो देखने को मिले। तो जो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है या और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो करंट अफेयर्स मैजिक भाई धर्मेंद्र यादव चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको फॉलो करें। आपको आगामी परीक्षाओं में यहाँ पर बहुत ही लाभ मिलेगा। और जो हम अभी जो अब करंट अफेयर्स है वो न्यूज़ फॉर्म में ला रहे हैं, तो जैसे ही सप्ताह समाप्त होगा मैं उनको वीकली MCQ के रूप में लेकर आ जाऊंगा, तो उसकी आप टेंशन नहीं लीजिएगा। और 31 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड सिटीज डे और इसकी जो थीम रही वो रही वैल्यूइंग आवर कम्युनिटी एंड सिटीज। और अभी 2020 में इसका ये 7वां संस्करण था। इसकी जो शुरुआत थी वो 31 अक्टूबर 2014 को की गई थी और चीन के द्वारा शंघाई में इसकी शुरुआत की गई थी। हमारा अगला दिन है इंटरनेशनल इंटरनेट डे। इंटरनेशनल इंटरनेट डे ये 29 अक्टूबर को मनाया गया और 29 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। इसका जो मनाने का उद्देश्य होता है वो होता है कि दूरसंचार और जो प्रौद्योगिकी है इसके इतिहास को चिन्हित करना। और यह दिन पहला इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। जो पहला मैसेज है वो 1969 में कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा गया था। और चार्ली क्लाइन जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस ने एक छात्र थे, प्रोग्रामर, उन्होंने 29 अक्टूबर 1969 को दुनिया में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक संदेश के प्रसारण की इन्होंने खोज की थी। किसने की थी? चार्ली क्लाइन ने। और उस समय इंटरनेट को एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क कहा जाता था, यानी ARPANET। और 2005 में पहला मौका था जब दुनिया में 29 अक्टूबर को पहला अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया गया था। अगला है वर्ल्ड पैरोसाइटिस डे, यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोराइसिस एसोसिएशन IFPA। इसके द्वारा हर साल 29 अक्टूबर को वर्ल्ड पैरोसाइटिस डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व सोराइसिस दिवस। सोराइसिस है और ये सोराइसिस दिवस मनाया जाता है। और जो 2020 में इसकी थीम रही है वो रही है इन्फॉर्म्ड। और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोराइसिस एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो हैं होसे वेवरू और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में और इसका हेडक्वार्टर स्वीडन में स्थित है। अब हम उन क्वेश्चंस की बात करते हैं जो एग्जाम में देखने को मिले। तो पहला क्वेश्चन है कि विच बैंक हैज लॉन्च्ड ए न्यू एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड ACE क्रेडिट कार्ड। यानी कि जो ACE क्रेडिट कार्ड है इसने गूगल पे के साथ में मिलकर कौन से बैंक ने लॉन्च किया? तो ये एक्सिस बैंक था जिसने ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था गूगल पे के साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन है कि अटल पेंशन योजना ये कौन सी एजेंसी इसको इम्प्लीमेंटेशन करती है? तो यह है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी PFRDA। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तराई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है PD वघेला। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SSI हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद यूनिसेफ एंड गावी टू सप्लाई पेंडुमोकोल कंजुगेटेड वैक्सीन यानी PCV टू लो इनकम कंट्री वेयर इज SSI लोकेटेड। यानी जो द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसका ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये पुणे में है और इसने अभी वैक्सीन के लिए समझौता किया था यूनिसेफ और गावी के साथ में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रजत भाटिया एसोसिएट विद द विच स्पोर्ट हु अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द स्पोर्ट्स। यानी जो रजत भाटिया हैं
ये किस स्पोर्ट से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ मदर टेरेसा विच डे इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोबल? तो जो इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी होती है, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, ये मदर टेरेसा की एनिवर्सरी के ऊपर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हु एज ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड 10 रूल ऑफ सक्सेसफुल नेशन? यानी कि 10 रूल ऑफ सक्सेसफुल नेशन एक बुक है, ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी रुचिर सर ने। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्टेक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन द जियो पेमेंट बैंक? तो ये हैं, इसके अंदर 30% शेयर हैं इनके। अगला क्वेश्चन है कि विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट कॉल शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस? यानी जो शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस है, ये किसके द्वारा ये पॉलिसी लाई गई? तो ये लाई गई थी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज लॉन्च होम उत्सव? यानी जो होम उत्सव है, ये किस बैंक ने इसको इनोग्रेट किया? तो ये था आईसीआईसी बैंक। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज लॉन्च सूर्या केसीजी? यानी किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड, और ये हमारी आर्म फोर्स के लिए चलाया गया था, ये चलाया गया था एचडीएफसी बैंक के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हार्ली डिवीजन टू शट डाउन इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया? यानी हार्ली डिवीजन का जो प्लांट है वो कहाँ पर स्थित था? वो गुड़गांव हरियाणा में स्थित था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को। और अभी जो अगला क्वेश्चन है कि 8 अक्टूबर को जो इंडियन एयरफोर्स की एनिवर्सरी मनाई गई, वो कौन सी एनिवर्सरी थी? तो वो थी 88 एनिवर्सरी। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के अंदर कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो होते हैं 4। हमारा अगला क्वेश्चन है कि साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? तो ये है साउथ कोरियन वॉन। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि एज पर द फ्रेमवर्क ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ पैन इंडिया अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट्स रिलीज बाय आरबीआई, व्हाट शुड बी द मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ द अम्ब्रेला एंट्री? यानी अम्ब्रेला एंटिटी के अंदर मिनिमम रिक्वायर्ड कितनी है? तो ये है 500 करोड़ रुपए की। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द फेडरल बैंक? यानी फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है कोच्चि में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम? यूएनडीपी का हेडक्वार्टर ये न्यूयॉर्क में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कौन सी है? तो यह है 105वीं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पीएम कुसुम स्कीम के अंदर इसको ये द पीएम कुसुम स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंड टू अलाउ हाउ मच फार्मर्स टू सेट अप स्टैंड लोन सोलर पंप्स? ये है इसका आंसर 20 लाख। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? तो जापान के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं योशिहिदे सुगा, जो शिंजो आबे का स्थान लिया है इन्होंने। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द मिशन कर्मयोगी विच वाज रिसेंटली न्यू इन रिलेटेड टू? यानी मिशन कर्मयोगी ये किससे रिलेटेड है? तो ये है सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स की। हमारा अगला क्वेश्चन है कि टेस्ला के सीईओ कौन है? तो ये हैं एलोन मुस्क। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट पोसेज व्हाट परसेंट ऑफ स्टैक इन रीजनल रूरल बैंक? यानी कि जो भारत सरकार है, सेंटर केंद्रीय गवर्नमेंट है, उसके अंदर आरआरबी के कितने परसेंट स्टेक हैं? तो वो हैं 50%। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडियन पावर जनरेशन कंपनी जेएसडब्ल्यू एनर्जी रिपोर्टेडली प्लान टू मेक $1.2 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन 2 वाइंड पावर प्लांट इन द स्टेट? यानी किस स्टेट में है? जेएसडब्ल्यू का जो एनर्जी प्लांट है वो कर्नाटका में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच पेमेंट्स बैंक हैज पार्टनर्ड एनएसडीसी टू ट्रेन रूरल यूथ? तो ये है एयरटेल पेमेंट बैंक, जिन्होंने इनके साथ टाई अप किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई इसने
किसको अपना पार्टनर बनाया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, यहाँ पर फ्री एंड कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए, तो ये है फेसबुक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा इज सब्सिडरी ऑफ विच बैंक, तो ये है सिडबी की, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच, तो 1 सितंबर 2018 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज लॉन्च्ड इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट, तो ये था बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया था ये इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट, यहाँ पर पेपर को बचाने के लिए, कागज़ को बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ द ओनली इंडियन कंपनी इन द टॉप 100 इन द फॉर्चून 500 लिस्ट 2020, यानी कि इसमें टॉप 100 में जो इंडियन कंपनी है वो आई है रिलायंस। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू हुरून इंडिया रिच लिस्ट हु इज़ द थर्ड रिच पर्सन, तो ये थे शिव नडार। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वॉच मेकर टाइटन कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच नेम टाइटन पे, यानी टाइटन पे ये किसने लॉन्च किया था, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया था टाइटन कंपनी के साथ मिलकर, टाइटन पे। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द रिटेल इन्फ्लेशन इन सितंबर 2020, तो जो रिटेल इन्फ्लेशन था ये था 7.34%। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2+2 मिनिस्ट्रियल इन द हाईएस्ट लेवल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बिटवीन द टू कंट्रीज पार्टिसिपेट बाय विच टू मिनिस्टर्स फ्रॉम ईच कंट्री, ये डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने भाग लिया था और अभी ये दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था अमेरिका के साथ में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ये इसका मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच कंपनी होल्ड्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइट लेबल ATMs, तो जो वाइट लेबल ATMs हैं ये सबसे ज़्यादा हैं टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड के, TCPSL के। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद विच बैंक हैज़ डिसाइडेड टू कन्वर्ट द एरिया ऑफ रेवेन्यू इन द रीजन ऑफ ग्वालियर चंबल बेल्ट ऑफ मध्य प्रदेश इनटू कलेक्टिबल लैंड, तो इसके अंदर जो सहायता की थी वो वर्ल्ड बैंक ने की थी और उन्हीं के साथ ये डिसाइड हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रैंक्ड इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन द 2020 ब्रांड टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड रैंकिंग रिलेड बाय WPP एंड कैंटर, तो इसके अंदर आया था HDFC बैंक, और अभी एक और लिस्ट रैंकिंग जारी हुई थी उसके अंदर भी भारत का जो पहला बैंक था वो था HDFC बैंक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मर्ज विद विच बैंक, ओरिएंटल बैंक को किस बैंक में मर्ज कर दिया गया है, तो ये किया गया है पंजाब नेशनल बैंक में। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।